नमस्कार। बिहार में नीतीश कुमार लगातार मोदी के खास नेताओं से दूरी बना रहे हैं। देखा जा रहा है, कई खबरें आ रही हैं, लेकिन इसी महीने में 3 तारीखों में कुछ ऐसा भी हुआ है जिससे जो कुछ संकेत हैं वो साफ मिलने लगे हैं। संकेत क्या है, इस बारे में समझेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं, उनसे। चंद्रकांत जी, आखिर बिहार से क्या संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, बात संकेतों से अब थोड़ा सा आगे बढ़ चुकी है और मैं दर्शकों को बता दूं कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं बिहार में, वो जानना बेहद जरूरी है। जिन तारीखों का जिक्र अवंतिका कर रही हैं, हम उन पर भी बात करेंगे, लेकिन खबर यह है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के लोगों से दूरी बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, क्यों वो उनके कार्यक्रमों में नहीं जा रहे हैं, क्यों उनके मंचों से दूरी बना रहे हैं, और नरेंद्र मोदी के सबसे खासम खास लोगों से नीतीश कुमार क्यों खफा हैं। वो खफा हैं या फिर वो अपना ये संदेश नरेंद्र मोदी तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। तारीखों से बात करते हैं। 20 जनवरी 2025 को बिहार में पटना में एक कॉन्फ्रेंस थी। ये कॉन्फ्रेंस थी सभापतियों की, यानी कि जो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, विधान परिषद के जो सभापति हैं, इन सभी को पटना में बुलाया गया था। इनकी एक कॉन्फ्रेंस होनी थी। अब इस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे ओम बिरला, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, आप जानती हैं दूसरी बार वो स्पीकर बने हैं। नरेंद्र मोदी के खासम खास हैं, नरेंद्र मोदी उन पर बड़ा विश्वास करते हैं, इसी वजह से उनको दूसरी बार स्पीकर बनाया गया। वो पहुंचे थे पटना। अब इस कार्यक्रम में तस्वीरें आप देख सकते हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा तो मंच पर नजर आ रहे हैं, नंदकिशोर यादव मंच पर नजर आ रहे हैं, आरिफ मोहम्मद खान भी मंच पर नजर आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस कार्यक्रम से दूर हैं। नीतीश कुमार के पटना में यह कार्यक्रम हो रहा है, और ऐसा भी नहीं कि नीतीश कुमार बीमार हैं, नीतीश कुमार कहीं जा नहीं रहे, जा रहे हैं। वो प्रगति यात्रा तो वो लगातार कर रहे हैं। दिन भर वो प्रगति यात्रा करते हैं, फिर रात को लौटकर पटना आ जाते हैं। एक एक दिन में 2-2 जिलों का दौरा कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो पूरी तरह से स्वस्थ है। लेकिन फिर वो ओम बिरला के कार्यक्रम में क्यों नहीं पहुंचे, ये तो आपने देख ली। 20 तारीख की तारीख, 20 तारीख को क्या हुआ, 20 जनवरी को क्या कुछ हुआ पटना के अंदर। अब फिर आप एक और तारीख देखिए, 22 जनवरी। 22 जनवरी को क्या होता है? 22 जनवरी को मणिपुर में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं चिट्ठी लिखकर गवर्नर को कि हम सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हैं। कहा यह जाता है कि यह बिल्कुल सोची समझी रणनीति थी, लेकिन उसके बाद उल्टा चश्मा यूसी ने भी आपको वो एक्सक्लूसिव खबर बताई किस तरह से आधे घंटे के अंदर नीतीश कुमार पलट गया और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को ही हटा दिया। उन्होंने सारा ठीकरा प्रदेश अध्यक्ष पर फोड़ दिया और उसको किनारे कर दिया। कुल मिलाकर यह भी संदेश देने की कोशिश थी। और अब पटना के जो सोर्स है, जो पटना में पत्रकारिता करते हैं, जो पटना को कवर करते हैं, जो सर्कुलर रोड को कवर करते हैं, जो एक अणे मार्ग को देखते हैं, उनका यह कहना है कि इन्हीं 3-4 दिनों में लालू प्रसाद और नीतीश की भी एक गुपचुप मुलाकात देर रात हुई है। इसके बारे में भी सोर्सेस का ऐसा कहना है। तो मैंने आपको 2 तारीखें बताई, 20 जनवरी और 22 जनवरी, और अब एक और तारीख बताता हूं 24 घंटे पहले की, 24 जनवरी 2025। 24 जनवरी 2025 यानी कि कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती। कर्पूरी ठाकुर आप जानते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय के प्रणेता, बड़े आंदोलनकारी रहे और उन्होंने पिछड़े समाज के लोगों को हक दिलाए। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर हर कोई उनका बड़ा सम्मान करता है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर के नाम पर वोट भी मिलते हैं। अब कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। पिछले साल नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको भारत रत्न दिया, तो बड़ा कार्यक्रम रखा गया। पटना में आना था जगदीप धनखड़ को, उनका प्रोग्राम लगा हुआ था, बाकायदा कार्यक्रम जारी होता है। तो जगदीप धनखड़ को पटना में रिसीव करने के लिए नीतीश कुमार नहीं गए, जबकि ये प्रोटोकॉल है। मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, जाना पड़ेगा उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए। प्रधानमंत्री भी आएंगे तो मुख्यमंत्री को वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं गए। रिसीव करने कौन पहुंचा? आरिफ मोहम्मद खान, जो बिहार के राज्यपाल हैं, वो पहुंचे, और उनके साथ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा वो भी पहुंचे। चलिए ठीक है, हो सकता है किन्हीं कारणों से वो ना जा सके हों। फिर समस्तीपुर में कार्यक्रम शुरू होता है। कार्यक्रम में बाकायदा नीतीश कुमार का नाम लिखा हुआ है कि विशिष्ट अतिथि हैं नीतीश कुमार। 10:30 बजे से करीब 11:30 बजे तक का ये कार्यक्रम है। अब 10 बज गया, 10:30 बज गया, 11 बज गया, 11:30 बज गया, लेकिन नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में नहीं आए। इस कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ भी हैं, और ऐसा नहीं कि आए नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कैसे आए। इस कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, सरकार के बड़े मंत्री हैं, विजय सिन्हा, सब कोई है। जब जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम से चले गए
उसके बाद नीतीश कुमार की यहाँ एंट्री होती है। तो क्या नीतीश कुमार जगदीप धनखड़ से नहीं मिलना चाह रहे थे? यानी उन्होंने कितने कितने लोगों को इग्नोर कर दिया। ओम बिरला नरेंद्र मोदी के खासम खास, उनसे नहीं मिले, जगदीप धनखड़ से नहीं मिले। इसके पहले आपको याद है अमित शाह का पटना दौरा रद्द हो गया था। उसके पहले आपको याद होगा जेपी नड्डा आए थे पटना, नीतीश कुमार नहीं मिले थे। नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, उनके नेताओं से मुलाकात नहीं करते हैं। तो क्या ये सब दिखाता है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को सिग्नल देना शुरू कर दिया है कि अब हमारा और आपका रिश्ता आगे नहीं चल सकता? क्या ये बातें अब नीतीश कुमार बिल्कुल साफ तौर पर कह देना चाहते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, जब ओम बिरला दिल्ली जाएंगे, प्रधानमंत्री से मिले होंगे, तो प्रधानमंत्री ने पूछा होगा, प्रधानमंत्री ने तस्वीरें देखी होंगी, वहाँ ओम बिरला नहीं है, माफ़ कीजिएगा, वहाँ नीतीश कुमार नहीं है। फिर जगदीप धनखड़ के कार्यक्रम में वहाँ नीतीश कुमार नहीं है। तो ये जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, और आपको क्या लगता है या दर्शकों को क्या लगता है, अगर समर्थन वापसी की चिट्ठी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से आएगी तो वो यूं ही आ जाएगी? क्या इस बात को भारतीय जनता पार्टी नहीं समझती? भारतीय जनता पार्टी इतने राज्यों में अपनी सरकार चला रही है, केंद्र में 11 साल से काबिज है, वो इन बातों को नहीं समझती है? बिल्कुल समझती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी बारीक निगाहों से बिहार को देख रही है। नीतीश कुमार के क्रियाकलापों पर, उनकी एक्टिविटी पर बीजेपी की पूरी नज़र है। लेकिन बात दरअसल ये है कि नीतीश कुमार वो बैसाखी हैं जिनके कंधों पर नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी हुई है, और इसी वजह से नरेंद्र मोदी मन मसोस के रह जाते हैं। अमित शाह बहुत कुछ चाहते हुए भी खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि नीतीश के हटने का मतलब है सरकार लड़खड़ाएगी, और नीतीश हटेंगे तो अकेले तो हटेंगे नहीं, बहुत से लोगों को हटाकर हटेंगे। तो ये तमाम बातें हैं बिहार को लेकर, तमाम मुद्दे हैं बिहार को लेकर। फिलहाल मैं आपसे एक बात ज़रूर कह सकता हूं कि नीतीश कुमार ने इंडिकेट करना शुरू कर दिया है कि बिहार में कुछ ना कुछ ज़रूर हो सकता है। और अभी तो फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में जब बजट आएगा, उसके बाद असल बात आपको पता चलेगी कि नीतीश और नायडू के मन में आखिर चल क्या रहा है। बिल्कुल, और देखा जाए तो जैसा कि चंद्रकांत जी ने भी बताया कि बिहार से जो संकेत हैं वो आने शुरू हो गए हैं। बजट के बाद भी देखा जाएगा कि और आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही। चर्चा कैसी लगी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ ही साथ चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा।